हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जाहिर करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आप देख रहे हैं नेचुरल सीन ब्लॉगिंग। मैं हूँ दिलीप कुमार। और आज हम बात करेंगे कि जब भी आप सऊदी आएँ या अन्य किसी देश में जा रहे हैं तो जाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें और कैसे अपना वीज़ा लगवाना चाहिए, पूरी प्रोसेस बताएंगे। इसके लिए आप पूरा हमारा वीडियो देखें और बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं इससे रिलेटेड तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले। और चलिए बात करते हैं कि आने से पहले क्या प्रोसेस करें। देखिए, हमारे पास रीज़न तो बहुत होते हैं जाने के। पहला तो रीज़न ये होता है आपके पास पासपोर्ट होता है। आप पासपोर्ट को किसी एजेंट के थ्रू बनवाते हैं तो आप ये ना करके आप ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब तो आपके सबके पास स्मार्टफोन हो गया, बहुत सारे रीजन हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अप्लाई वीज़ा के लिए किसी भी देश में वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो स्टेप नहीं सही लग रहा है आपको तो आप दूसरा रीज़न ये है कि आपका कोई रिलेशन का विदेश में है, किसी भी देश में आपके रिलेटेड आपका भाई पड़ोसी कोई भी है और आपको वो वीज़ा दे सकता है। या आप उससे फ़ोन पे बात करिए कि आप वो किसी अच्छी जॉब के लिए या अच्छा वीज़ा वो आपको भेजे। आप उसके माध्यम से जा रहे हो तो अब आपका लास्ट चांस रह जाता है एजेंट के द्वारा। अगर आप एजेंट के द्वारा जा रहे हैं तो मुश्किल नहीं है, आप एजेंट के द्वारा भी जा सकते हैं। बट आपको क्या सावधानी बरतनी होगी वो आपको ध्यान देना है। आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि आप किस एजेंट के द्वारा जा रहे हैं, ये देखना है कि वो एजेंट कितने दिनों से उस लाइन में काम कर रहा है, उसको कितना दिन हुआ है, अभी कितने बंदों को भेजा है उसने, ये आपको देखना है। अभी आप पता लगे कि वो उसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उस फील्ड में उतरे हुए और वो आपको बोला कि हम आपको ऐसा काम दिलाएंगे, बहुत अच्छी सैलरी दिलाएंगे, अच्छी जगह भेजेंगे। तो आपको ये देखना है कि वो कितने दिन से ये काम कर रहा है, वीज़े का या ट्रैवलिंग का कितना पुराना है, आपको ये पता करना है। अब उसके बाद ये देखना है कि उसने अब तक कितने बंदों को लगभग भेजा है, ठीक है। अगर वो जिन बंदों को भेजा अच्छी जगह लगे हैं तो आप उस पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये एजेंसी पता करनी है कि वो किस तरह की एजेंसी है। और जब वो मोफा अपडेट करता है, जैसे आपने पासपोर्ट दे दिया, अभी उससे आपको पासपोर्ट देते टाइम ही उसको पैसा नहीं दे देना है। सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप पासपोर्ट दे दिया, अब उसने बोल दिया कि हम तुमको अच्छा काम बता के आपको बोल दिया कि ड्राइवरी में भेज रहे हैं, तो आप को वो बोल दिया और आप खुशी खुशी उसको 1 लाख बोला 1 लाख दे दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको पैसा पहले बिल्कुल नहीं देना है। आपको पासपोर्ट मांगे दे दीजिए, आपका पहले मोफा अपडेट होगा। आप मोफा अपडेट हुआ, आपको पहले उस कंपनी पता करनी है किस कंपनी में भेज रहा है, फरकट का हमारा कितना खर्चा लगेगा, कंपनी क्या क्या दे रही है, मेडिकल जो होगा वो कंपनी मेडिकल करा रही है कि हमें खुद अपने पैसे से मेडिकल कराना है, या कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, कितने घंटे की ड्यूटी है, पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। और देखिए, आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वो कंपनी इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू करवाएगी। तो अगर आपका एजेंट बिना इंटरव्यू के भेज रहा है तो शायद 100% चांस नहीं है कि वो कंपनी में भेज रहा है, सप्लाई में भेज रहा है, किसी भी फ्रॉड में भी हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू दे के जा रहे हैं, आप जैसे कि आप ब्लॉकर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है और शटरिंग कारपेंटर है, आप किसी भी आपके पास स्किल है, आप किसी भी ड्राइवरी लाइन में जा रहे हैं, जिस लाइन में भी जा रहे हैं आपको नॉलेज है उस चीज़ का, तो आप बिना इंटरव्यू के जा रहे हैं तो सोचिए आपको हेल्पर में भी डाल सकता है, आपको जनरल लेबर में भी डाल सकता है, आपको भी किसी भी काम में डाल सकता है वहाँ पे। फिर आप वहाँ जाके बोलोगे कि हमें इस काम में भेजा, दूसरे काम में लगा दिया, या हमें फला काम बोल के दूसरे काम में बोल दिया। तो ये होता है। अगर आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में आएंगे तो आप कंपनी में जाहिर सी बात है इंटरव्यू लेगी। अगर इंटरव्यू दे के आप आ रहे हैं तो 100% चांस है वो इंटरव्यू के टाइम पे ही आपको बता देगा कि
कैसा काम है, कितने घंटे का काम है, खाना कंपनी का है, बाहर का है, या आपको देना पड़ेगा, कितनी सैलरी है, पूरा कंपनी इंटरव्यू के टाइम पे ही आपको बोल देगी, फेल पास आपको बता देगी। अगर आप उसके लायक हैं, आपका इंटरव्यू होगा, आप लायक हैं, तो आपको जाहिर सी बात है ले लेगी कंपनी। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है आप जब भी कभी आएँ बाहर, चाहे सऊदी आए या दुबई या कुवैत, किसी भी कंट्री आप जाएँ, तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू दे के जाएँ और फालतू पैसा ना बर्बाद करें, ना फंसाएँ किसी भी एजेंट के चक्कर में। और आपको ये सलाह ज़रूर देना चाहेंगे कि आपको पहले पैसा नहीं देना है, पैसा हमेशा बाद में ही देना है। जब आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद ही पैसा देना है किसी भी एजेंट को। आप इन कंपनी में इंटरव्यू करके आएंगे तो आपका जाहिर सी बात है आपको पूरा मालूम रहेगा कि कैसा काम है, कैसा नहीं है, तो आप वहाँ जाके आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा।